Hello everyone, I'm Shivam Gupta, owner and founder of Mouse and MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are trying to prepare for SNAP 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss about LR section must do topics. Guys, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन पढ़ते सब लोग हैं और काफ़ी टॉपिक्स आपके कॉमन ही होते हैं नॉन कैट एग्जाम से, ठीक, ऑलमोस्ट काफ़ी टॉपिक्स होते हैं। बट ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव क्या है कि स्नैप का शुरू से देखा हमने, स्नैप में LR सेक्शन में काफ़ी यूनिक चीज़ें पूछी हैं, ठीक है, और वो काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं। काफ़ी बच्चे जो एनमैट में पढ़ते हैं वही चीज़ें पढ़ लेते हैं स्नैप के लिए, या फिर जो सी मैट पढ़ोगे वही आप पढ़ लेते हो। बट आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी और काफ़ी डिटेल्ड मैनर में करनी पड़ेगी अगर आपको वाकई SIBM पुणे SC में चढ़ी टारगेट कर रहे हो। क्योंकि देखो क्वांट्स तो फिर भी कर लोगे आप, VA में भी आपको करना पड़ता है डाइवर्सिफाई होकर, बट LR सेक्शन इसका हमेशा यूनिक होता है। तो मैंने सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो यहाँ मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस मैंने बताया ऑलरेडी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो गाइस, लाइक करने से वीडियो बनाया था काफ़ी लोग की हेल्प हो जाएगी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो एंड बीट नोटिफिकेशन वीडियो। गाइस स्नैप की हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पे हम लोगों ने लास्ट ईयर, आप अगर देखो जाकर प्लेलिस्ट में हम लोगों की, तो बहुत सारे वीडियोस बना दे VA के। इसी तरह से इस बार हम लोग और चीज़ें करने वाले हैं, पास्ट ईयर के पेपर डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ यूनिक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल आपको सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो गाइस जरूर से लाइक कर देने वाला वीडियो, बिकॉज लाइक करने से वीडियो बना था काफ़ी लोग की हेल्प हो जाएगी, तो काफ़ी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। चलो गाइस देख लेते हैं। गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। स्नैप एंड IFT 2021 प्रिपरेशन के नाम से है, ठीक है, आप सर्च करोगे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलो गाइस, तो गैस टॉपिक्स देख लेते हैं। तो गैस पहला टॉपिक जो है वो है रिडल्स। रिडल्स मतलब होता है, रिडल्स ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको खाली माइंड चाहिए। आपने कभी पढ़ के नहीं जाओगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगता, अनलाइक तुम्हारा ये डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन होता है। रिडल्स एक तरह का पजल होता है, माइंड गेम होता है वो, ठीक है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आपने काफी पजल्स देखे हैं, उसमें देखे होंगे जहाँ पे दो बकेट्स हैं, उसमें कुछ पानी है कुछ वाटर है, उसमें आपको कुछ थर्ड बकेट में ट्रांसफॉर्मेशन करने होते हैं कि इतना लीटर वाटर आ जाए, तो कितने ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे। या फिर और भी एग्जांपल सब कि आपके पास आयरन है और वो कॉटन है, आपने अगर दोनों चीजें ड्रॉप करी किसी हाइट से, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आप समझ में आ रहा होगा, आइडिया दे रहा हो खाली कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो रिडल्स गैस ऐसा होता है ना कि वहीं भी आपको दिमाग लगाना है। आपको किसी बुक का नहीं होता है, किसी चैप्टर का नहीं होता है वो, बस वो आपको प्रैक्टिस से आ सकता है कि आप कैसे सोच पा रहे हो। तो स्नैप का ये शुरू से रहा है, स्नैप ये देता ही देता है क्वेश्चन इस तरह के जहाँ पे आपका दिमाग लगे। वैसे क्वेश्चन तो देता ही है, वो तो देता ही क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस वगैरह के, बट इस तरह क्वेश्चन जरूर देता है वो। तो आपको गाइस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन का सोर्स बहुत ज्यादा नहीं है, आपको मिलेगा नहीं जल्दी, बट आपको मॉक्स वगैरह में दिख जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग के मॉक्स में तो हर मॉक में ऑलमोस्ट क्वेश्चन है इस तरह के, एक दो क्वेश्चन तो है ही है, और ज्यादा आते भी नहीं है, एक दो क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, बट इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं क्वेश्चन। तो आप अगर करके जाओगे तो आपका चांस अच्छा है। बट दूसरी बात ये भी है कि इसमें आप श्योर श्योर नहीं बोल सकते आपका आंसर आ ही जाएगा, पर इससे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अगर स्नैप में आ रहा है तो, बात ये है, ठीक है। तो ये रिडल्स हो गए मेरे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बनाऊंगा उससे वीडियो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के, ठीक है। नेक्स्ट वी है मिसिंग फिगर्स। मिसिंग फिगर्स से क्वेश्चंस काफी आते हैं गाइस, वो प्रैक्टिस करो आप अच्छे से। जैसे एक ब्लॉक बना है, ब्लॉक में 3 ब्लॉक्स बने हैं, 3 में कुछ कुछ नंबर्स हैं और एक नंबर में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको वो क्वेश्चन मार्क फिल करना है। तो ये मिसिंग फिगर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं काफी, ठीक है, काफी क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। देन वी हैव काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स गाइस इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स के आप क्वेश्चंस देखो, यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे शायद, वहां से भी आप कर सकते हो, या फिर आपको आपने कोई बुक ली हो जैसा टेस्ट ऑफ रीजनिंग वगैरह, वहां पे भी शायद होगा, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में टाइम ज्यादा लगता है, बट अगर आपने कुछ एक प्री डिफाइंड वैरायटी का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स से भी वीडियो बनाऊंगा, मैंने शायद बनाया भी ये वीडियो, अब यूट्यूब में पड़ा भी है प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वाटर एंड मिरर इमेजेस। गाइस स्नैप थोड़े इमेज वाले क्वेश्चन दे देता है, ऐसा लगता है कि स्नैप नहीं देगा बट दे देता है, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में वाटर इमेजेस मिरर इमेजेस आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये गाइस मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि इस पूरा सिलेबस नहीं है, ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लोग नहीं पढ़ते हो, जनरली आप इग्नोर करके जाते हो, फिर आपका नहीं आता है नंबर, तो आपको इनमें ज्यादा फोकस करना है। और मैं शुरू से ऐसा बोलता हूँ, वैरायटी पे काम करो, ठीक है। तो ये हो गया 4 टॉपिक्स अपने। फिर क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स में PhD कर लो गाइस, बहुत वैरायटी क्वेश्चन आते हैं क्लॉक्स के मेनली, क्लॉक्स के क्वेश्चन अच्छे वैरायटी देता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल्ड क्लॉक्स पे, जहाँ पे हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो काफी बार आ चुके हैं काफी एग्जाम्स में, ठीक है। तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर में आप लोग ढंग से पढ़ोगे, आते हैं क्वेश्चन स्नैप में, कैट एंड मैट में नहीं आता, और बाकी नॉन कैट में भी ठीक ठाक आता है, बट स्नैप का बहुत फेवरेट टॉपिक है, इसको बहुत ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। देन वी हैव क्यूब्स। क्यूब से क्वेश्चन गैस आ जाते हैं स्नैप में, पहले आते थे बीच में नहीं आते थे, बट आ सकते हैं। क्यूब से मेनली 2 टाइप से होते हैं, आपका पेंटिंग क्यूब्स, पेंटेड क्यूब सॉरी, और आपका देन होता है कट्स एंड पीसेस। अच्छे से कर लो गैस, प्रैक्टिस करने की बात करें तो आप टाइम की मटेरियल से प्रैक्टिस कर सकते हो,
टाइम मटेरियल में भी क्यूब्स का चैप्टर है, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। और वीडियो की बात करो तो आप देख सकते हो हम लोग के चैनल में 2 वीडियोस पड़े हुए हैं क्यूब्स पे, उससे आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बस क्यूब्स भी है और डाइस भी है, डाइस भी कर लो। डाइस में आपके 6 फेसेस होते हैं ना, तो आपका डाइस वाले कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, देखना उसको। ठीक है, देन वी हैव साइलोजिज्म। साइलोजिज्म को कैसे अच्छे से कर लो, पॉसिबिलिटी वाले केसेस वगैरह सब कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप टॉपिक पढ़ के जाते हो भी आप गलत कर देते हो वहाँ पे, तो आप क्योंकि सब वैरायटी करके जाते नहीं हो। ठीक है, साइलोजिज्म के वैरायटी करके जाओ अच्छे से। ठीक है, हो जाएगा आराम से। देन वी हैव नंबर सीरीज। नंबर सीरीज तो कॉमन टॉपिक है, मैंने लिख दिया बिकॉज नंबर सीरीज भी लोग ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते। जितनी देर प्रैक्टिस करोगे अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज नंबर सीरीज ईजी होता है अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो, वरना आपका टाइम बर्बाद कर देगा। गाइस कोई भी क्वेश्चन करो, मेनली नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है आपको, क्योंकि टाइम कम होता है। इसका कट ऑफ कर लो 30 सेकंड्स 20 सेकंड्स, इतने में अगर आया तो ठीक है, निकलो आगे। वरना तो मैं एक बनाऊंगा वीडियो कैसे आपको स्नैप का पेपर अटेंड करना है, क्योंकि काफी लोग पेपर पढ़ने क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी, मतलब सिलेबस खत्म करने के बाद भी नहीं कर पाते पेपर, क्योंकि वो टाइम बर्बाद करते हैं। ठीक है, देन वी हैव क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग जो होती है इसमें कैट एंड जीमेट वाली करो, मतलब इन्फ्रेंस बेस्ड वाली। स्टेटमेंट एग्जामिनेशन वगैरह भी कर लो, कोर्स ऑफ एक्शन भी कर लो, बट जनरली मैंने देखा पहले जो 2014 के अराउंड आती थी वो उस तरह की ज्यादा आती थी। क्रिटिकल रीजनिंग उस तरह की जैसे जीमेट या कैट की होती थी पहले। ठीक है, तो कर लो अच्छे से। देन वी हैव बाइनरी लॉजिक। गाइस बाइनरी लॉजिक आपको लग रहा होगा यार कैट का टॉपिक क्यों डाल दिया, बाइनरी लॉजिक कर लो गाइस, आने को आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। बाइनरी लॉजिक में आपका ट्रुथ टेलर होता है, ऑल्टरनेटर होता है, लायर होता है ना, ये सब होता है, क्योंकि 2014 में क्वेश्चन आया है इसलिए आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लोग नहीं पढ़ते हो जनरली, आप इग्नोर करते हो और आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको वाकई जाना है SIBM पुणे तो। बाकी टॉपिक्स ये पूरे सिलेबस में ही फिर बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप देखो कि सिलेबस जाके बनाया मैंने यूट्यूब पे, वो सब सिलेबस करना है आपको, बट ये आपको करना ही करना अच्छे से, मतलब ये आप करोगे तो आपका स्कोर बूस्ट करेगा। ठीक है, ये सब करोगे तो। और गैस जो भी करो ढंग से करो, काफी लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, नहीं आएंगे नंबर उस तरह से। ठीक है, और गैस स्नैप में बता रहा हूँ ऐसा एग्जाम ही नहीं है कि आप एक साल आप दो, आपने अगर ढंग से वैरायटी करी तो आप अभी भी स्टार्ट करते हो ना, अगर आज भी आप स्टार्ट करते हो ढंग से क्यूरेटेड मैंने पढ़ोगे, आपका आज भी SIBM में निकल सकता है, बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि दिसंबर में एग्जाम है, फिर जनवरी में भी एग्जाम है, तो अगर आपका बाई चांस दिसंबर में नहीं हो पाया, अच्छा जनवरी में तो है, जनवरी में 8 जनवरी है, टाइम काफी है। ठीक है, बट दिसंबर में भी हो सकता है आराम से। ठीक है, तो गाइस एक स्ट्रक्चर मैनर में अगर आपको पढ़ना है, अभी भी टाइम देख सकते हो हम लोग का स्नैप का क्रैश कोर्स, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड कोर्स है विद लाइव क्लासेस फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन। तो बेसिकली हम लोग जो एनमैट स्नैप का कोर्स था जो अगस्त में स्टार्ट हुआ था, उसमें उन्होंने काफी डिटेल में बेसिक से एडवांस तक लाइव क्लासेस की हैं। सारी लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे LRD हो, चाहे VRC हो। आपको शेड्यूल दिया जाएगा कैसे कैसे आपको पढ़ना है, आप वैसे ही वैसे पढ़ो, मॉक्स के पीछे मत भागो। मॉक्स अब देना स्टार्ट करना है 5 दिसंबर से, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मॉक्स देने से कुछ नहीं होता गैस, क्योंकि काफी लोगों को देखा है वो मॉक्स में 27 से लेकर 32 के बीच नंबर लाते हैं, उनको उतना ही नंबर आएगा, क्योंकि दे आर नॉट इम्प्रूविंग, वो खाली मॉक दे रहे हैं। मॉक चाहे आप 50 से तो आपका नंबर उतना ही आएगा अगर आपने इंप्रूव नहीं किया तो। ठीक है, तो मॉक का एनालाइज करना भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और इससे इंपॉर्टेंट है मॉक देने से पहले आपको वैरायटी आनी चाहिए, तो वैरायटी सब कर लो फिर मॉक्स दो। ठीक है, उसके अलावा जो हम लोग लाइव क्लास हो चुकी है वो रहेंगी, साथ में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस की लाइव क्लास कर रहे हैं, जैसे पास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 2 साल के डिस्कस कर चुके हैं क्वांट्स के, 2009 एंड 2014 के। अभी हम लोग काफी साल के डिस्कस करेंगे क्वांट्स के भी, LR एंड VRC की भी। तो हम लोग का टारगेट है कि क्वांट्स प्लस LRDI प्लस VRC मिला के क्लोज टू 200 क्वेश्चन स्नैप के पहले डिस्कस कर लेंगे पास्ट ईयर के। ठीक है, तो सब हो जाएगा अच्छे से। बाकी पूरा थ्योरी एंड डाउट्स है, प्रैक्टिस शीट है आपके रेफरेंस के लिए, सब में लेवल में लेवल क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस 550 टॉपिक टेस्ट है, क्वांट्स के 125, LRDI एंड VRC 150 ईच। देन वी हैव 15 फुल लेंथ स्नैप के मॉक्स। स्नैप के मॉक्स हम लोग गाइस काफी अच्छे रिव्यूज है, लास्ट ईयर काफी लोग के अच्छे रिव्यू आए थे, काफी ज्यादा क्लोजेस्ट मॉक हम लोग के। ठीक है, ये इसमें इंक्लूडेड है, इसकी अलग से कॉस्ट 1300 रुपये। ठीक है, देन वी है वो ने बता दिया कोर्स टॉपिक टेस्ट वगैरह का, और आपका जो वैलिडिटी कोर्स की है 31 जनवरी तक वैलिडिटी है। कोर्स की कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, 3500 कोर्स है खाली, आपका अच्छे से अगर करोगे हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर एंड क्यूरेटेड स्टडी मैटर करती है गाइस। ठीक है, मैटर नहीं करता आप कितने साल से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, आप अभी भी स्टार्ट करोगे हो जाएगा। गलती बच्चे यही करते हैं कि बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं है। अगर आपको खाली स्नैप के मॉक्स चाहिए तो आप ले सकते हो, mockzone.in में जाके /snap में जाके दे लेना, डिस्काउंट कोड डालना, फर्स्ट 15 मॉक्स है 1300 के, और सबके सब लाइव मॉक है। ठीक है, जब चाहो तो दे सकते हो कोई भी मॉक, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बट गाइस मॉक आप दे रहे हो ठीक है, बट जनरली लोग गलती यही करते हैं कि वैरायटी नहीं करते, वैरायटी करने में ध्यान दो। ठीक है, मेरा नंबर है गाइस 8604734785, आप मुझे इंक्वायर कर सकते हो उस पर। ठीक है, चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय। mockzone.in और नंबर दिख ही रहा है आपको मेरा, इंक्वायर कर लेना। चलो गाइस बाय।